नमस्कार। चलिए आज महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दुनिया में चलते हैं। यहाँ हम उनकी दो ऐसी कविताओं को समझेंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और देखेंगे कि एक ही कवि के कितने अलग अलग रंग हो सकते हैं। और यही सवाल तो सबसे दिलचस्प है। सोचकर ही कितना अजीब लगता है ना, कि एक ही इंसान की कलम समाज में बदलाव के लिए आग भी उगल सकती है और वही कलम प्रकृति की खूबसूरती में डूब भी सकती है। बस यही तो निराला जी का जादू है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हिंदी साहित्य के छायावाद युग के एक बहुत बड़े कवि थे। अच्छा, ये छायावाद वो दौर था जब कविता में प्रकृति और इंसानी भावनाओं को बहुत गहराई से दिखाया जाता था। और निराला जी की भाषा वो तो बहुत ही शक्तिशाली, संस्कृत के शब्दों से भरी और जोश से लबरेज होती थी। उनकी कविताओं में आपको क्रांति की पुकार भी मिलेगी और प्रकृति का प्यार भी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उनके क्रांतिकारी रूप की, और वो हमें दिखता है उनकी कविता उत्साह में। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक आह्वान गीत है। मतलब ये किसी को पुकार रहा है, कुछ करने के लिए जगा रहा है। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। वो सीधे सीधे बादलों से बात कर रहे हैं। उनसे कह रहे हैं कि गरजो, पूरे आसमान पर छा जाओ, उसे घेर लो और बरसो। क्यों? क्योंकि दुनिया को जो गर्मी से, दुख से परेशान है, उसे तुम्हारी जरूरत है। ये सोई हुई दुनिया को जगाने की एक पुकार है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। जब निराला जी बादल कहते हैं तो उनका मतलब सिर्फ आसमान में दिखने वाले बादलों से नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बादल यहाँ किसी बहुत बड़ी चीज का प्रतीक हैं, एक सिंबल हैं। तो ये बादल आखिर हैं क्या? दरअसल ये प्रतीक हैं क्रांति का, उस शक्ति का जो समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। ये उस ऊर्जा का प्रतीक हैं जो हर तरफ फैली निराशा और अन्याय को जड़ से उखाड़ सकती है। और हाँ, जब बादल गरजते हैं तो साथ में और क्या होता है? बिजली चमकती है। ये बिजली प्रतीक है नई चेतना का, नई जागरूकता की एक चिंगारी का। ये वो समझ है जो लोगों को एहसास कराती है कि उनके हालात क्या हैं और उन्हें लड़ने के लिए तैयार करती है। और फिर बादल गरजने और बिजली कड़कने के बाद आखिर में क्या होता है? होती है बारिश। और ये वर्षा प्रतीक है एक नए जीवन का, एक नई उम्मीद का। ये बारिश सारी निराशा को धोकर एक नई शुरुआत करती है। तो देखा कैसे कवि ने प्रकृति की तीन चीजों से इतना बड़ा सामाजिक संदेश दे दिया। तो ये तो था निराला का एक रूप, जोशीला, क्रांतिकारी। लेकिन अब जरा ठहरिए और तैयार हो जाइए उनके बिल्कुल अलग अंदाज से मिलने के लिए। अब हम बात करेंगे उनकी दूसरी कविता की, अट नहीं रही है। और ये कविता ये बिल्कुल अलग है। ये एक जश्न है फागुन के महीने का, मतलब वसंत की उस खूबसूरती का जो चारों तरफ बिखरी पड़ी है। इस लाइन को महसूस करने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब है कि वसंत की सुंदरता इतनी ज्यादा है, इतनी भरपूर है कि वो संभाले नहीं संभल रही। वो शरीर में, मन में कहीं भी समा नहीं पा रही। वो जैसे हर चीज से छलक छलक कर बाहर आ रही है। निराला जी बताते हैं कि ये खूबसूरती कहाँ कहाँ दिख रही है। वो कहते हैं कि देखो, पेड़ों पर नई नई पत्तियां आ गई हैं, चारों तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई है, हवा में एक अजीब सा नशा है और दिल में बस खुशी ही खुशी है। मतलब पूरा माहौल ही एक उत्सव जैसा है। तो अब हमारे सामने निराला के दो रूप हैं। एक तरफ क्रांति की आग और दूसरी तरफ सौंदर्य का उत्सव। चलिए अब इन दोनों को साथ रखकर समझते हैं कि निराला जी का पूरा नजरिया क्या था। ये स्लाइड एकदम साफ साफ दिखाती है कि दोनों कविताओं में कितना फर्क है। देखिए, उत्साह का भाव क्या है? जोश, संघर्ष। और अट नहीं रही है का सौंदर्य और उल्लास। उत्साह की भाषा ओजपूर्ण है, मतलब ताकतवर। तो वहीं दूसरी कविता की भाषा एकदम कोमल और मीठी है। एक कविता बदलाव लाने के लिए प्रेरित कर रही है, तो दूसरी जीवन का आनंद लेने के लिए। तो असल बात यही है, निराला जी हमें जीवन के दोनों पहलू दिखा रहे हैं। वो एक तरह से कह रहे हैं कि समाज में जो गलत है उसके खिलाफ लड़ने की ताकत भी रखो, और साथ ही जीवन में जो कुछ भी सुंदर है उसका आनंद लेना भी सीखो। चलिए अब फटाफट से उन जरूरी बातों पर नजर डाल लेते हैं जो परीक्षा के लिहाज से बहुत काम की हैं। इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। इन बातों को गांठ बांध लीजिए। पहली बात, कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और युग छायावाद। दूसरी, उत्साह कविता में तीन प्रतीक हैं, बादल, बिजली और वर्षा, और तीनों का अपना अपना मतलब है। तीसरी, अट नहीं रही है में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, मतलब उसे इंसान की तरह महसूस करते हुए दिखाया गया है। और आखिरी बात, उनकी भाषा,
जो जरूरत के हिसाब से कभी जोशीली हो जाती है तो कभी एकदम मीठी।